और तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम को। हाल ही में भारत के 3 नए प्रोडक्ट को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों हाल ही में असम के गमोचा यानी कि असम के कल्चरल आइडेंटिफिकेशन मार्क गमोचा को जीआई टैग दिया गया। और गमोचा मतलब एक टॉवेल जैसा ही होता है। और दूसरा था तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, यह एक प्रकार का लाल चना होता है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग का दर्जा दिया गया। और हाल ही में लद्दाख का रक्त से खुबानी को जीआई टैग मिला, यह एक तरह का फ्रूट है। और हाल ही में महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज को जीआई टैग दिया गया था। तो हाल ही में भारत के 3 प्रोडक्ट्स यानी कि असम के गमोचे, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख का रक्त से खुबानी यह एक फ्रूट है, इन तीनों को जीआई टैग मिला। और जीआई टैग अधिनियम 1999 में शुरू हुआ था, जिसे 2003 में लागू किया गया था। 2004 में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग टी को दिया गया था। गोवा में पहला जीआई स्टोर खुला है और 10 साल के लिए जीआई टैग होता है, पेटेंट होता है 20 साल के लिए। और हाल ही में हैदराबादी हलीम को जीआई टैग मिला था। जापान के निहोंशु नामक चावल से बनाया जाने वाला वाइन है और जापान ने इस प्रोडक्ट के लिए चेन्नई रजिस्ट्री में टैग के लिए अप्लाई किया था। और हाल ही में तमिलनाडु के नरसिंहपट्टई नागस्वम को जीआई टैग मिला था। केरल के नीलाम्बूर टी को, एड्यूर मिर्च को, कट्टियुट्टूर मैंगो को भी जीआई टैग मिला था। और महाराष्ट्र के सफ़ेद प्याज, वाड़ाकोलम चावल और हाल ही में मध्य प्रदेश के चिन्नौर चावल को भी मिला था। वेस्ट बंगाल के सरभजा और सरपुरिया स्वीट्स को भी मिला था। और नागालैंड की मीठी ककड़ी को भी जीआई टैग मिला था। तो हाल ही में भारत के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का दर्जा मिला, असम के गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का रक्त से खुबानी को भी जीआई टैग मिला था। और हाल ही में राजस्थान की सोजत मेहंदी, असम की जुडीमा राइस वाइन, नॉर्थ ईस्ट की पहली शराब को टू गेट दिस जीआई टैग, और तेलंगाना के तेलिया रुमाल, झारखंड के सोवराई खोवर पेंटिंग्स, कश्मीरी केसर को, तमिलनाडु की कदलई मिठाई को, मणिपुर के काले चावल को, मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे को भी, और गुच्ची मशरूम वो जो कि जम्मू कश्मीर के है उसको भी हाल ही में जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग का दर्जा दिया गया था। तो हाल ही में भारत के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला था, असम के गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम और लद्दाख का रक्त से खुबानी को जीआई टैग मिला गया था। और हाल ही में महाराष्ट्र के एक सफ़ेद चावल को भी जीआई टैग मिला था। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदल कर क्या रख दिया। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास कर दिया गया। तो हाल ही में प्रधानमंत्री विकास का भी एक फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, यह फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री विकास का, जिसका नाम होगा अभी केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन कर दिया। तो केंद्र सरकार ने दिसंबर 2022 में यह नाम बदलने की घोषणा की। यह केंद्र सरकार के 5 पुराने योजनाओं को यानी कि सीखो और कमाओ, उस्ताद योजना, हमारी धरोहर योजना, नई रोशनी नई मंजिल, इन सभी योजनाओं को मिलाता है। और स्किलफुल डेवलपमेंट के लिए प्रधानमंत्री विकास योजना को अभी शुरू किया। और हाल ही में मिड डे मील योजना का नाम प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया था। और प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और हाल ही में अभी नाम चेंज से याद आया कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम भगत सिंह के नाम पे कर दिया गया था, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया, हिसार एयरपोर्ट का नाम महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट कर दिया गया था, और शिवमोगा एयरपोर्ट का नाम BS येदियुरप्पा जी के नाम पे कर दिया गया था। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास योजना कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। तो 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक रेस को 13.13 सेकंड्स में पूरा किया। और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नेटेशन, इसका फुल फॉर्म होता है फीना। यहाँ पे ही वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड चुना गया।
और फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी नेटेशन यानी कि फीना होता है। यह एक ओपन वाटर स्विमिंग जैसे वाटर स्पोर्ट को ऑर्गेनाइज करने का काम करता है वर्ल्ड वाइड। तो हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 के 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बना दिया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन सा बन गया। तो हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बन गया। तो हाल ही में ट्राई यानी कि टेलीकम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पीडी वाघेला जी ने घोषणा की कि अभी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की घोषणा की और इस नीलामी से टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा, ऐसी घोषणा की गई थी ट्राई के अध्यक्ष पीडी वाघेला जी द्वारा। तो हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बन गया। तो दोस्तों बात अभी ट्राई की है जिसकी स्थापना 1997 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, जिसके अध्यक्ष पीडी वाघेला जी है। तो हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला भारत देश पहला देश बन गया दोस्तों दुनिया का। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बन गई। तो हाल ही में यूएसए की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष क्लाउडिन गे जी बन गई। तो हाल ही में 30वीं अध्यक्ष बनी क्लाउडिन गे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। और अभी यूएसए की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस जी बन गई। और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली अश्वेत महिला जज केतानजी ब्राउन जैक्सन बन गई। और हाल ही में अमेरिकी कॉइन्स पर छपने वाली पहली अश्वेत महिला माया एंजेलो बनी। और हाल ही में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली अश्वेत महिला सराय खुमालो जी बन गई। और इसी तरह से कुछ और इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको जानकारी दे देता हूँ। तो भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर बन गई थी। और कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष भी सरोजनी नायडू जी थी। और हाल ही में सेबी यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष माधवीपुरी बुच जी बन गई थी। और हाल ही में सीएसआईआर की पहली महिला डायरेक्टर जनरल नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी जी बन गई थी। और हाल ही में हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन बन गई थी, लीला सेठ जी हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की। और हाल ही में हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अन्ना चांडी जी केरल हाईकोर्ट की। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज फातिमा बीवी जी बन गई। और सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस अभी तक कोई नहीं बनी। और हाल ही में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला डायरेक्टर जनरल के रूप में नागोजी ओंकाजा इवेला जी को नियुक्त किया गया था। तो हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत यानी कि ब्राउन और दूसरी महिला अध्यक्ष क्लाउडिन गे जी बन गई है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में किसे चुना गया। तो फिर से एक बार आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लियो वराडकर जी को चुना गया। तो हाल ही में दूसरी बार आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लियो वराडकर जी को चुना गया। तो माइकल मार्टिन के जगह आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लियो वराडकर जी को नियुक्त किया गया। 2017 से लेकर 2020 तक लियो जी प्राइम मिनिस्टर थे दोस्तों। और हाल ही में डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर मैटे फ्रेडरिक्सन जी को चुना गया था। ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लुला डी सिल्वा जी को नियुक्त किया गया था। और हाल ही में कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट टोकायाव जी को चुना गया था। तो हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में लियो वराडकर जी को नियुक्त किया गया था। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, यहाँ की करेंसी है यूरो। तो हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में फिर से एक बार दूसरी बार माइकल मार्टिन जी की जगह पे लियो वराडकर जी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया। तो हाल ही में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का आयोजन बेंगलोर में किया गया। तो हाल ही में 6 से 8 फरवरी 2023 को इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया गया। तो दोस्तों हाल ही में 30 से अधिक देशों के ऊर्जा मंत्री यहाँ पे स्थापित होंगे, यहाँ पे उपस्थित होंगे, यहाँ पे शामिल होंगे और टोटल एनर्जी फील्ड को कवर करने वाले मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और हाल ही में अपन ने नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में 14 दिसंबर को मनाया। तो हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन बेंगलोर में किया गया, जो कि 6 से 8 फरवरी 2023 तक के बीच में किया जाएगा। तो हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन
बेंगलोर में किया जाएगा भारत ऊर्जा सप्ताह 2023। और हाल ही में 2024 तक भारत फार्मिंग में डीजल की जगह रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करेगा। और हाल ही में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, यह भारत का एकमात्र हाइड्रो और सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट बना था। और हाल ही में लेह एयरपोर्ट बन गया था देश का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट। और हाल ही में पूरी तरह से सोलर एनर्जी से चलने वाला एयरपोर्ट कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया। और भारत का 24/7 सोलर एनर्जी से चलने वाला गांव गुजरात मोढेरा बना। और हाल ही में दुनिया का पहला एनर्जी आइलैंड बनाया गया था डेनमार्क द्वारा। और 7वां स्पेस एक्सपो का आयोजन बेंगलोर में किया गया। डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन गांधीनगर में किया गया। फरवरी 2023 में एयर शो एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। और देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क बेंगलोर में ही स्थापित किया गया था। तो दोस्तों यह थे 17 और 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 16 दिसंबर को मनाया गया विजय दिवस। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के रूप में मेटे फ्रेडरिक्सन जी को नियुक्त किया गया। कोसोवो देश के प्रधानमंत्री यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए आवेदन किया। और हाल ही में भारत सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू करने की घोषणा की। हाल ही में यूनाइटेड नेशन द्वारा भारत की नमामि गंगे कार्यक्रम को वर्ल्ड स्टेन रेजुविनेटिंग नेचुरल प्रोग्राम में शामिल किया गया। हाल ही में केरल राज्य ने एफोरेस्टेशन यानी कि वनीकरण योजना को शुरू किया। हाल ही में भारत के 3 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग का दर्जा दिया गया। असम के गमोचा, तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, लद्दाख के रक्त से खुबानी को हाल ही में जीआई टैग मिला। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री विकास कर दिया। हाल ही में फीना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 में 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में चाहत अरोड़ा जी ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। हाल ही में सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश भारत बन गया। हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत और दूसरी महिला अध्यक्ष के रूप में क्लाउडीन गे जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर के रूप में दूसरी बार लियो वराडकर जी को नियुक्त किया गया। और हाल ही में इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन किया जाएगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो दोस्तों यह थे 17 और 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए सवाल की तरफ। तो दोस्तों कल के वीडियो में कौन सा अपन ने क्वेश्चन पूछा था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत देश में पहली बार डीजी यात्रा सेवा को शुरू करने वाला कौन सा एयरपोर्ट बन गया। तो हाल ही में इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट बना। भारत देश में पहली बार डीजी सेवा यात्रा को शुरू किया गया। और इस डीजी सेवा यात्रा की मदद से एयरपोर्ट पर फेस आइडेंटिफिकेशन से एयरपोर्ट पर एंट्री दी जाएगी, यानी कि चेहरा ही होगा आपका बोर्डिंग पास। और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डीजी सेवा को शुरू किया। अभी दिल्ली, बेंगलोर और वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू किया गया है। धीरे धीरे से भारत में सभी एयरपोर्ट पर शुरू किया जाएगा। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए शुरू की गई यह योजना। और एयरपोर्ट पर टूरिस्ट के टाइम को सेविंग करने में डीजी यात्रा सेवा एक प्रमुख योगदान निभाएगी, ऐसा कहना हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का है दोस्तों। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो में पूछा गया प्रश्न। तो आज के वीडियो में कौन सा प्रश्न पूछेंगे अपन, लेट्स सी। तो आज के वीडियो में हाँ ये वाला दे देंगे। तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में परिवार पहचान पत्र योजना को शुरू किया गया। विच इज़ फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू गेट परिवार पहचान पत्र दोस्तों। तो यह थे 17 और 18 दिसंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पढ़ने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।